अथर्ववेद में लिखा है, प्राचो अगाम नृत्य हंसाए, अर्थात यह जीवन हंसने खेलने के लिए हमें मिली है, ना कि व्यर्थ में चिंता, शोक, भय, ईर्ष्या या विलास में लुप्त रहने के लिए है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास साइकिल है तो स्कूटी नहीं, स्कूटी है तो फोर व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर है तो हवाई जहाज में बैठने का सुख नहीं। तो जब भी हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचेंगे तो ये अनंत तक जाता है और मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, ये सभी को पता है। तो सुख रहने का सबसे बड़ा कारण और विषय है कि हम संतुष्ट रहें। हमें अगर खुश रहना है तो हम एक बार उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उन गरीब लोगों को देख सकते हैं जिनके पास उचित छत भी नहीं होती, बच्चों को खिलाने के लिए अच्छा खाना नहीं होता, पहनाने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं होता। इतना दुख होने के बावजूद भी जब आप कभी उनके पास से गुजरेंगे तो वो आपको हंसते खिलखिलाते हुए दिखेंगे। कारण क्या है? वो जितना पाते हैं उसमें संतुष्ट रहते हैं। दूसरी बात जो अथर्ववेद में लिखी गई है वह यह है कि अगर आप निरोग हैं तो आपसे सुखी कोई नहीं है। अर्थात अगर आपका कोई छोटा मोटा बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, कोई दुबला है, किसी को किसी बॉडी के किसी पार्ट में दर्द है, तो आप छोटे छोटे रोगों से विचलित होते हैं और कहते रहते हैं कि भगवान ये क्या हो गया, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ये कैसे हो गया कि हमें ये रोग हो गया। तो व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है कि आप एक बार वैसे लोगों को भी देखें, वैसे रोगियों को भी देखें जिनको ऐसे रोग हो रखे हैं जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते हैं। आप एक बार कैंसर पीड़ित जो रोगी हैं उनको जाकर के मिलिए, आप देखेंगे कि वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, जबकि उनको पता है कि उनके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन वो इसलिए खुश रहते हैं ताकि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनके रोग को देख करके दुखी ना हो। तात्पर्य यह है कि हम सभी के जीवन में दुख है, लेकिन दुखों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप ये मान के चलिए कि ये हमारे जीवन के कर्मों का कुछ तो हिसाब है जो हमें चुकता करके जाना है और इसीलिए वो हमारे जीवन में आए हैं। लेकिन हमें दुखी नहीं होना है, हमें मुसीबतों का सामना करना है और हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी हमें मिला हुआ है उसी में हम खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। धन्यवाद।